नमस्कार, नई आवाज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अंशु। खबरों का रुख करते हैं। मंगलौर के गुरु ज्ञान सागर स्कूल में वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसका शुभारंभ सीईओ ऑफ रेफल्स यूनिवर्सिटी राजस्थान के सुबोधि शर्मा, विद्यालय के डायरेक्टर डॉक्टर अनुज गोयल, डॉक्टर लीना गोयल द्वारा श्री गुरु ज्ञान सागर जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय वार्षिकोत्सव में सुशील कुमार जैन मेमोरियल स्कॉलरशिप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 8वीं कक्षा की ऑलराउंडर गर्ल्स जिया राणा को 5,000 का एक देवेंद्र कुमार गोयल मेमोरियल अवार्ड स्कॉलरशिप, विद्यालय के छात्र सागर सालार को 2500 का चेक, अन्य बच्चों को भी चेक वितरित किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सर्वप्रथम विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा प्रस्तुत वंदना ने उपस्थित अतिथियों को मंत्र मुग्ध कर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के टॉपर्स के साथ साथ खेलकूद, शैक्षिक, रचनात्मक प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि एवं वक्ता सुबोधि शर्मा ने विद्यालय गतिविधियों की प्रशंसा करते हुए अपने आशीर्वचन में कहा कि आगे चलकर ये बच्चे अच्छे जज, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी बनकर राष्ट्र समाज सेवा में अपना अमूल्य योगदान दे सके, इसलिए इन्हें अच्छी प्रेरणा मिलनी चाहिए। डायरेक्टर डॉक्टर अनुज गोयल द्वारा समस्त अतिथियों का आभार धन्यवाद किया गया। कार्यक्रम में गिरीश तलवार, मनोज कुमार जैन, मांगेराम, प्रमोद कुमार जैन, शिक्षक शिक्षिकाएं मुख्य रूप से उपस्थित रहे। आरिफ न्याजी की रिपोर्ट। मेहनत सबसे ज़्यादा की है इस स्कूल के शिक्षकों ने। इस स्कूल को जिस तरह से इनकी प्रिंसिपल महोदया ने चलाया है, एक भावना जो इसमें रखी है कि किसी भी परिवार पर, किसी भी छात्र के परिजन पर, सबसे बड़ी चीज़ है, आपने जो यहाँ नोट की होगी कि जो शिक्षा का जो फीस है, फीस का स्ट्रक्चर बहुत सीमित रखा है। दूसरी चीज़ इस स्कूल की विशेषता ये है कि हम बच्चों से स्कूल में पूरे साल में बीच में फ़ीस के अलावा कुछ नहीं लेते। अगर बच्चे को जैसे एनुअल फंक्शन है उसकी फ़ीस, जैसे ट्रिप है उसकी फ़ीस, जैसे कहीं बच्चा पिकनिक पे भी जाएगा तो उसमें हमारे संस्था के जो रूल्स हैं वो ये हैं कि वो फ़ीस मैनेजमेंट द्वारा दी जाएगी। तीसरे है कि हम शाकाहार के लिए बिल्कुल कटिबद्ध हैं, क्योंकि जिस हमारे परम आदरणीय गुरु ज्ञान सागर जी के प्रेरणा स्रोत से ये स्कूल बना है, उसमें शाकाहार के बारे में ये उनका मानना था कि जैसा खाए तन वैसा हो उसका मन। तो आप देखेंगे यहाँ के जितने भी शिक्षक और जितने भी छात्र छात्राएँ हैं, आपको ज़्यादातर शांत भाव मिलेंगे। देखिए, मेरी मेहनत तो आप मत देखिए, आप देखिए शिक्षकों की मेहनत होती है। जो बच्चों के अभिभावक होते हैं ना, मेहनत तो उनकी है। तो जो हमारा प्रबंध कारिणी समिति है हमारी, उसमें जितने भी लोग हैं वो सारे सक्षम लोग हैं। तो उन्होंने इस तरह का प्रोविज़न रखा है कि कोई अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसा नहीं कि बच्चा क्लास में आ नहीं रहा, 80% उसकी अटेंडेंस है नहीं, 20% अटेंडेंस है, उसके 10 में से 2 नंबर हैं, तो उसको प्रबंध कारिणी समिति कभी प्रोत्साहित नहीं करती। प्रबंध कारिणी समिति उस बच्चों को हमेशा प्रोत्साहित करना चाहेगी जिसके 10 में से कम 6 नंबर हों और उसकी कम से कम अटेंडेंस 75% हो। क्षेत्र में दूध, घी की कमी नहीं है और खान पीन की व्यवस्थाओं के लिए बहुत अच्छा प्रबंध परिवार करता है बच्चों के लिए। उसे देखते हुए यहाँ एक स्कूल में स्पोर्ट्स एकेडमी इस साल आपको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और उसमें कबड्डी पे और वॉलीबॉल जो यहाँ का बहुत ही मशहूर खेल है, जो गांव-गांव में खेला जाता है, और बास्केटबॉल का हमारे यहाँ एक इंटरनेशनल क्वालिटी का कोर्ट बना हुआ है जिस पे आपका फ़िलहाल आज का प्रोग्राम चल रहा है। इसको हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे। हम चाहेंगे यहाँ के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचें। तो हमारा वार्षिक कार्यक्रम है जिसमें हम अपने बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं और आप देखते हैं कि इसमें हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में आप एक विशेषता देखें कि फिल्मी धुन नहीं है। हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में किसी एक विशेष धर्म का रूप नहीं है, सभी धर्मों का रूप है और ये इस संस्थान की विशेषता है। मैं ये समझता हूँ परम आदरणीय चेयरमैन साहब के सानिध्य में ये गुरु ज्ञान सागर स्कूल जो है कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तब्दील होगा। इसी के साथ साथ ये वर्ल्ड क्लास एंटिटी और वर्ल्ड क्लास फेमस
यूनिवर्सिटी भी बनेगा। और मेरी बच्चों से यही कहना है कि मुझे बड़ी खुशी के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना होने जा रही है और साथ ही साथ एक कंपटीशन एकेडमी की भी स्थापना होने जा रही है, जो यहाँ के बच्चों को ये बताएगी कि उनका विज़न, मिशन और गोल क्या होना चाहिए लाइफ में। वो मशहूर डॉक्टर, मशहूर इंजीनियर और ब्यूरोक्रेट्स कैसे बन सकते हैं, जो आज ही से उनको बताया जाएगा, जिससे कि फ्यूचर में वो अपने गोल को प्राप्त कर सकें। सर, अगर आप देखें डाटा पूरे हिंदुस्तान का, तो सबसे सम्मानित जो पोस्ट मानी जाती है वो आईएएस मानी जाती है। और अगर आप देखेंगे तो सभी पिछड़े क्षेत्रों से ही जितने आईएएस बन रहे हैं, वो किसी भी नगरीय क्षेत्र से उतने आईएएस नहीं बन रहे हैं। तो मैंने चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किया है कि अभी से वो बच्चों को, और वो शुरू भी उन्होंने किया हुआ है कि बच्चों को ये पता चले कि आज से 15 साल या 12 साल बाद उनको क्या बनना है, वो अभी से उनके पैशन में, उनके ऑब्जेक्टिव में, उनके गोल्स में परिवर्तित हो जाए। सर, ये एक प्रचार है या आप कहिए दुष्प्रचार है, लेकिन अगर आप देखेंगे जो बच्चों की परफॉर्मेंस देखी है, मुझे लगता है कि किसी भी तरह से तकनीकी कमी नहीं है, केवल एक प्रचार है। क्योंकि जिस तरह से समर्पित गुरु ज्ञान सागर में फैकल्टी जिस तरह से समर्पित है, गोल के लिए समर्पित है। और मैं आपको केवल एक ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि आज पूरी दुनिया में सबसे डेवलप्ड कंट्री अमेरिका है, वहाँ पे औसतन इंडियन की एवरेज सैलरी 2 लाख और $1,50,000 से ऊपर है, जो एवरेज इंडियन है, जबकि एवरेज अमेरिकन की